हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 5 वेरिएबल के मैप। आइए डिस्कस करते हैं इसका जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको कैसे मैप किया गया, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो आप थोड़ा से कंसंट्रेशन से देखिएगा, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट मैं बता दूं ऐसा होता है ऐसा होता है तो आपको भी लगेगा कहाँ से आया। तो आप देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप सबसे पहले उसका मेन कॉन्सेप्ट जानिए कि वो आया कहाँ से। अगर वो जानते हैं तो आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर होगा किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, या कोई डिफिकल्टी होगी या कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप उसको बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं, देखिए, 5 वेरिएबल के मैप का मतलब हमारे पास 5 वेरिएबल का फंक्शन है। ये देखिए, हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन, ये कलर चेंज कर लेते हैं हम। फंक्शन ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। हाँ, 5 वेरिएबल देखिए हो गया, कोई फंक्शन है। और मान लीजिए हम एसओपी फार्म ले लेते हैं, सम प्रोडक्ट फार्म ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है एक क्वेश्चन, देखिए कुछ भी हम ऐसे अपने अपने मन से अभी रैंडम ऐसे दे दे रहे हैं। स्मॉल एम इक्वल टू आपके दे दिया, ये आपके पास 0, 1, आपके पास 2, और ये आपके पास 3, फिर इसके बाद 8, 9, 10, 11, फिर इसके बाद आपका 15, फिर इसके बाद वहाँ पे 16, 17, 18, 19, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 19 के बाद आपका थर्ड, ये आपका आ जाएगा 29, 30, 31, 32, सॉरी 31 ही तक तो आएगा। ये मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई फंक्शन है। अभी फंक्शन पे मत जाइए, फंक्शन तो हम कोई भी क्वेश्चन बना देंगे अभी, ठीक है। अभी हम फंक्शन पे नहीं जाएंगे, अभी पहले हम समझेंगे कि इसको कैसे बनाया गया। तो ये आपका 5 वेरिएबल है, ए बी सी डी, और फंक्शन है, ये है। इसको मिनिमाइज करना है यूजिंग द के मैप। 5 वेरिएबल के मैप को कैसे मैप किया गया, आपको पता है कि हमने बताया था कि 2 के पावर वेरिएबल लिख दीजिए। 2 की पावर वेरिएबल, तो कितने सेल लगेंगे वो पता चल जाएगा। 2 के पावर वेरिएबल का मतलब 2 के पावर आपके पास 5 वेरिएबल है, तो ये आ गया आपके पास 32। 32 सेल लगेंगे, 32 सेल लगेंगे। तो 32 सेल लगेंगे, तो अब देखो, इसको 32 सेल को एक तरह से फोल्ड करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फोल्डिंग से, आप जानते हैं कि फोल्डिंग से भी हम पेयर बना सकते हैं, और क्वाड बना सकते हैं, ऑक्टेट बना सकते हैं, हेक्सा बना सकते हैं। तो इसलिए फोल्डिंग हमें रिक्वायरमेंट है। 32 वाला अगर एक ही सेल लेंगे, एक ही अगर हम फिगर में 32 सेल ले लें, तो उसमें फोल्डिंग में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 16-16 का। तो वो ब्रेक कैसे कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि अगर 5 वेरिएबल कोई चीज है, ये मान लीजिए ए है, और ये देखिए बी है, और यहाँ पे ये सी, और ये डी, और ये आपके पास ई। ये देखिए 5 वेरिएबल हो गया। 5 वेरिएबल है, तो अगर इसके बाइनरी इक्विवेलेंट मैं बनाऊं, तो आप लोग फैमिलियर हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि पहले वाला 32 है, तो 32 का आधा कर दीजिए, मैं बता चुका हूं। ये देखिए आपका 32 है,
32 में डिवाइड बाई 2 करिए तो कितना आ जाएगा 16। तो इसमें 16 जीरो रहेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीरो हो गए। आपको ये पता होगा अगर 5 वेरिएबल का अगर हमें फिल करना होगा अगर लास्ट तक, तो हम कैसे फिल करेंगे वो हम समझा रहे हैं। तो फिर देखिए यहीं से हम कैसे ऑब्जर्व किए हैं वो बताना चाह रहे हैं। डायरेक्ट अभी हम बता देते तो आप लोग कंफ्यूज होते। तो देखिए 16 जीरो हो गए, फिर 16 वन भी तो होंगे, 16 आपके पास वन भी होंगे, तो 16 वन भी होंगे। तो ये देखिए 16 वन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए आपके पास 16 क्या हो गए, 16 वन हो गए और 16 जीरो हो गए। फिर मैं आपको बता चुका हूं, देखिए ये ए वेरिएबल के लिए था, ए के लिए था 16 जीरो और 16 वन। ठीक है, अब देखिए 16 बाई आप बताया था मैंने 2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 16 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 8 आप जीरो लिखेंगे, 8 वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 जीरो लिखेंगे, बी के लिए 8 जीरो लिखेंगे और 8 वन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली सी जो है, सी वेरिएबल के लिए, सी वेरिएबल में क्या होगा 8 बाई 2 कर दीजिए, तो आपके पास 4 क्या होगा, जीरोज होंगे, फिर 4 वन होंगे, फिर 4 जीरोज होंगे, 4 वन होंगे, इस तरह से। फिर इसके बाद ये किस वेरिएबल के लिए हो गया, सी वेरिएबल के लिए हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए हो जाएगा 4/2, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आप देखिए डी वेरिएबल के लिए क्या होगा, डी वेरिएबल के लिए होगा 2 जीरो 2 वन होंगे। ठीक है, ये आप लोग क्लियर है। फिर इसके बाद 2/2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये किस वेरिएबल के लिए होगा, ये होगा आपके पास ई वेरिएबल के लिए, इसमें एक जीरो फिर एक वन फिर एक जीरो फिर एक वन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को लिखने का हमने ट्रिक बताया था शॉर्ट में कि कितना वेरिएबल हो बहुत जल्दी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, मैं आगे लिख रहा हूँ। 16 क्या होंगे आपके पास जीरो एंड आपका एक ब्रैकेट में बना दिया, फिर इसके बाद 16 और क्या होंगे, 16 आपके वन से रिप्रेजेंट होंगे इस वाले में। इस वाले में बी के लिए क्या होगा आप बताइए, 8 आपके पास वन होंगे, 8 आपके पास जीरो होंगे, फिर इसके बाद 8 क्या होंगे, वन होंगे। यही आपका क्रम लगातार चलता रहेगा, फिर से 8 जीरो फिर से 8 वन। ठीक है, सिमिलरली सी के लिए क्या होगा, 4 आपके पास जीरो आप बनाएंगे, फिर इसके बाद अगले में 4 क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, यही सीरीज आगे चलती रहेगी 32 तक। ठीक है, डी में क्या करेंगे आप, 2 जीरोज बनाएंगे एंड 2 आप 1 बनाएंगे। ये फिल करना तो आप लोगों को आता ही होगा, मैं बता चुका हूँ, ये ट्रिक से फिल कर सकते हैं जिसको दिक्कत हो रही। ये देखिए इसमें 1 जो है ये आप जीरो रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसके बाद 1 फिर क्या करेंगे 1 फिल करेंगे, यही प्रोसेस आगे कंटिन्यूअस 32 तक आप लोग चलाते रहेंगे। तो जीरो से जीरो 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 से, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ये ले लें, ये देखिए, तो जैसे इस तरह का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ए बी के लिए, बी के लिए हमने क्या कहा 8 जीरो, ये 1 2 3 4 5
6 7 8, 8 जीरो हो गया। फिर 8 1 करेंगे, 1 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7। सिमिलरली ए आपका आ गया 1। तो हमने 8 जीरो किया, फिर 8 1 किया, फिर 8 क्या करेंगे, जीरो करेंगे, 0 0 0, ये 3 जीरो। ये देखिए इस तरह से फिल करते हैं, आप लोगों को ये बता चुका हूं। तो फिर से 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, 8 हो गया जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, एक और हो जाएगा। ये देखिए फिर इसके बाद ए क्या करेंगे, 8 1 फिल करेंगे, 1 1 1 1 1 1, फिर 1। ठीक है, और देखिए लास्ट तक कहाँ जाता है, एक और है, ये हो गया। तो इस तरह से फिल करते हैं, आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं पूरा न फिल करके फिर मैं इसकी मैपिंग सिखा देता हूँ। फिर आगे देखिए क्या है, 4 जीरो। ये देखिए हमने 4 जीरो लिया, 1 2 3 4 जीरो हो गया। 4 1 करोगे, 1 1 1 1, फिर 4 जीरो करोगे, 1 0 1 2 3 4, फिर 4 1 करोगे, फिर 4 1 करोगे, 1 2 3 4, फिर 4 जीरो करोगे, 1 2 3 4, फिर 4 1 करोगे, 1 1, फिर 1 1, फिर 4 जीरो करोगे, तो ये आ गया 0 0 0। फिर इसके बाद 4 1 करोगे, 1 1 1 1। देखिए इस तरह से फिल किया जाता है। मैं ये अभी समझा रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा कि इसको मैप कैसे किया गया। फिर देखिए डी के लिए हमने कहा 2 0 2 1, 2 0 2 1 लेंगे। तो देखिए ये देखिए 1 2, फिर इसके बाद 1 1, फिर डबल जीरो, फिर इसके बाद 1 1, फिर डबल जीरो, फिर डबल 1, फिर डबल जीरो, डबल 1। ठीक है, फिर इसके बाद डबल जीरो, डबल 1, डबल जीरो, डबल 1, डबल जीरो, डबल 1। फिर इसके बाद देखिए डबल जीरो, फिर डबल 1। इस तरह से फिल। अब लास्ट वेरिएबल बचा है, आइए उसको देख लेते हैं। लास्ट वेरिएबल में हमने मान लीजिए ए कलर ले लिया। ठीक है, हमने बताया था लास्ट वाले में क्या लेंगे, वह 0, ये देखिए 0 1, फिर ये 0 1, फिर ये 0 1, फिर ये आपका 0 1। ठीक है, फिर इसके बाद 0 1, फिर इसके बाद 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0, फिर इसके बाद 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर इसके बाद 0 1, फिर 0 1, फिर इसके बाद 0 1। ठीक है, यही क्रम लगातार आपका चलता रहा। देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 5 वेरिएबल का ये फिल कर दिया जाता है। ये है, अब मैं बताना चाह रहा हूं, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग बता रहा हूं कि कैसे मैप हुआ। ये सीखना जरूरी है। आप अगर किसी को बता रहे हैं कहां से आया है, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो आप देखिए इसमें एक चीज आप देखिए, ये देखिए यहां से ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं यहां तक मैं क्या कर रहा हूं, ये 16 जो A0 है,
16 जीरो जो है, ये 16 जीरो जो है बेसिकली इन पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से 16 वन है, 16 देखिए इधर वन है, 16 क्या है, ये वन है। तो इनको दो सेल में हमने 16 वन है तो ये क्या हो जाएंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ए और ए के लिए अलग अलग 16 के हम इसको ब्रेक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से 16 तक ये कॉम्प्लीमेंट आएंगे और 0 से 15 तक तो ये कॉम्प्लीमेंट है और आपके पास 16 से फिर 31 तक ए है। तो इन दोनों को मैप करके अलग बना दिया गया, देखिए दो सेल बना दिया गया इस तरह से, 32 को ब्रेक कर दिया गया, 32 को ब्रेक कर दिया गया। तो 32 को ब्रेक किया गया तो इसको दो सेल बना दिया गया, दो सेल बनाया गया। तो कौन कौन सा सेल बनाया गया, आइए ध्यान दीजिए, ये देखिए फॉर ए, ये ए कॉम्प्लीमेंट के लिए है, एक सेल हो गया। फिर यहाँ पे मैं बना रहा हूं ए के लिए, ये देखिए ए के लिए। तो यहाँ पे एक देखिए मैंने 16 का एक सेल ले लिया, ए के लिए है, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। 16 के लिए ये देखिए मैंने सेल बना दिया, इसके लिए बना रहा हूँ सेल और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। अभी मैं केवल फिगर समझा रहा हूँ कि कैसे बनाए 5 वेरिएबल के मैप। और यहाँ पे फिर इसके बाद जो बचे हुए वेरिएबल हैं उनको लिखेंगे, क्या क्या है, बी सी एंड डी ई, ये देखिए इस तरह से। ये फॉर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली इधर देखिए फॉर ए के लिए क्या होगा, ए के लिए भी 16 सेल बनेंगे। तो मैं देखिए ए के लिए भी 16 सेल बना रहा हूं, यहां देखिएगा आप लोग, ए के लिए भी मैं 16 सेल बना रहा हूं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए इसको मैं ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ये देखिए इस तरह से बना दिया मैं। और ये आपके पास ये हो गया, ये आपके पास 16 सेल ये देखिए बन गया। तो दो 16 सेल बना दिया, ए कॉम्प्लीमेंट को अलग कर दिया मैप करके, ये और इसको कर दिया। और यहाँ पे भी ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या रहेगा, ये आपके पास बी सी और ये क्या रहेगा आपके पास डी ई रहेगा। और ये पोजीशन तो आप लोग जानते हैं, ग्रे कोडिंग होती है, 0 0 होती है और ये क्या होगी 0 1। ये ऑलरेडी आप लोगों को 4 वेरिएबल में पढ़ चुके हैं, बस ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे ए है, दोनों के लिए अलग अलग बना दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास हो गया 0 1 और ये आपका पास 1 1 और ये क्या हो जाएगा 1 0। सिमिलरली इधर देखिए ये 0 0, ये 0 1 और ये क्या आ जाएगा 1 1 और ये क्या आ जाएगा 1 0। सिमिलरली इधर देखिए ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। सिमिलरली इधर ये 0 0 0 1 और ये आपका 1 1 और ये 1 0, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इनके नंबर के अंदर, सेल के अंदर नंबर क्या होंगे वो आप समझिए। ये देखिए ये पोजीशन हो गई 0
और ये क्या है 1। आप लोग जानते हैं ये क्या होती है 2, और ये क्या होगी 3, और ये पोजीशन क्या हो गया 4, और ये क्या है 5, और ये क्या है 6, और ये 7। फिर आपको पता है ये क्या होता है 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये क्या है 11, फिर ये क्या है 12, और ये क्या है 13, फिर ये क्या है 14, और ये क्या है 15। यहाँ तक ये सब आप लोग जानते हैं कहाँ से आया कैसे आया। सिमिलरली ये देखिए ये नंबर हो जाएगा 16 से स्टार्ट हो जाएगा, 16, 17, सेम वही प्रोसीजर, 16, 17, फिर इसके बाद आपका 18 ये हो जाएगा, और ये 19 होगा। फिर इसके बाद ये 20, 21, ठीक है, और फिर इसके बाद ये 20 कौन होगा बताइए 3, और ये 24। अरे एक ये तो गलत हो गया, ये एक नंबर छूट गया इसमें। क्या छूट गया? ये आपका 22, और फिर ये आपका 23। सिमिलरली 23 के बाद ये देखिए होगा 24, और ये 25, और 26, और ये 27, और ये 28, 29, और ये क्या होगा 30, और ये आपका हो गया 31। ये पोजीशन बनेगी। अब जब इनकी मैपिंग करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो दोनों डब्बे को सेल ए कॉम्प्लीमेंट और ए के दोनों को लाके ओवरलैप कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे, और सारा प्रोसीजर सेम है। ओवरलैप करेंगे तो अगर सेम पोजीशन पे अगर कोई डेटा है तो वो आपका पेयर क्वाड जिस हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा बन जाएगा। तो और सुनिए, जब आपका दोनों में पेयर बन रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे जैसे लिखते हैं, क्योंकि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है 1, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल में है तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए को कंसीडर करेंगे। अब एक क्वेश्चन है उस पर हम लोग उसको करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया कि 5 वेरिएबल के मैप में ये प्रोसीजर हम क्यों ऐसे अपनाते हैं। ठीक है, तो अब 5 वेरिएबल के मैप का हमने वो बता दिया प्रारूप। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो इससे आपको क्लियर होगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को इसमें कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए मैं यहीं पे कर रहा हूं, कोई एक फंक्शन हमने ले लिया, फंक्शन ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल के मैप मैंने ले लिया, और मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया, मैं बाद में फिल करूंगा अभी पोजीशन भरने के बाद। समेशन स्मॉल एम इक्वल टू, ये पोजीशन मैं अभी बाद में भरूंगा, ठीक है। और जब इसको मैं मैप कर रहा हूं तो इसमें दो पार्ट आ रहा है, देखिए क्या क्या पार्ट आ रहा है ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं मैप करने चल रहा हूं, ए के लिए अलग, ए के लिए अलग, देखिए ए के यहाँ पे ए लिख दिया, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है। तो इसके लिए मैं 16 सेल बनाने जा रहा हूँ, ये देखिए इसके लिए 16 सेल मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 5 वेरिएबल के मैप हो या 6 वेरिएबल के मैप है, हमें प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। बस ध्यान क्या देना है आपको, अभी मैं एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें बता देता हूँ कि मैपिंग कैसे करते हैं, जो क्वाड पेयर ऑक्टेट दोनों को लेके कैसे बनाते हैं। दोनों 16 सेल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हैं, और वहां से हम इसके इस सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी हमने एक 16 सेल ले लेंगे, जैसा कि प्रीवियस मैंने बताया था, प्रीवियस मैं बताया था आपको कि 16 सेल मैं यहाँ भी ले लिया, ये देखिए एक 16 सेल ले लिया।
और यहाँ पे ये देखिए ये 16 सेल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने ये ले लिया। ये आप ध्यान रखिएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट के लिए है और ये ए के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग हमने मैप किया है। और ये आपके पास ये देखिए बी सी और ये क्या होगा डी ई है, इधर देखिए इधर तरह सिमिलरली इधर क्या होगा बी सी और ये क्या होगा डी ई होगा, क्लियर। और ये पोजीशन आपको पता ही है, ये 00 01 11 और 10, ये आपको पता है 00 01 11 10 आपको पता है। सिमिलरली इधर 00 01 11 10 ये भी आपको पता है। 00 01 11 10 ये मैं प्रीवियस भर के बता दिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन में मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लीजिए ये कलर ले लिया और यहाँ पे 1 भर दिया। रेड कलर लेते हैं तब थोड़ा सही लगेगा। ये रेड तो हो गया है, ब्लैक। ये देखिए एक पोजीशन पे हमने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ले लिया। फिर इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक। फिर मैं यहाँ पे एक 1 ले लिया हूँ और यहाँ पे मैंने एक 1 ले लिया है। ध्यान दीजिएगा एक 1 यहाँ पे मैं ले लिया हूँ, ठीक। इतने रखते हैं और आप समझ तो गए ही होंगे। केवल एक इंडिविजुअल टर्म आप एक लेना चाह रहे हैं जिसका कहीं से पेयर न बने, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल टर्म अब कोई मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सब जगह हम लोग फिल कर दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे एक देखिए एक, चलिए एक यहाँ 1 ले लीजिए और एक 1 यहाँ ले लीजिए। चलिए ये आपने पोजीशन ले लिया, ये आपने पोजीशन ले लिया, ठीक है। और एक ए यहाँ पे भी ले लीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे ठीक। ये यहाँ पे आपने एक पोजीशन ले लिया। अब ध्यान से समझिएगा, चलो मैं अभी इनका पोजीशन बता दूंगा। ये पोजीशन क्या होगा इसे न्यूमेरिकल में। देखिए पहला ये पोजीशन तो 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर इसके बाद क्या है 2 है एंड 3, यहाँ तक तो हो गया। फिर इसके बाद क्या है 8 है, नहीं, और ये आपका 4 5 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, 8 9 10 11, फिर इसके बाद 12 13 है, 13 है, ठीक है। ये 13 हो गया, फिर 14 है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। 14 फिर इसके बाद आगे का जो एलिमेंट है यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ तो इधर लिखेंगे। ये कितना हो गया आपका बताइए, ये आपका 16 है और ये आपका 17 है और ये आपका 18 है। और आगे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 के बाद ये आपके पास 19 है, क्योंकि ये 16 17 18 19, ये 19 तक हो गया। फिर इसके बाद 20 21 22 23 है आपके पास, 23 है। फिर इसके बाद ये देखिए 23 के बाद 24 है, 25 है,
26 है, 27 है, ठीक है, 27 है, फिर इसके बाद आपका 31 है, ये फंक्शन है। अब इसमें हमें इसकी पेयरिंग करनी है, हमें इसमें इसकी पेयरिंग करनी है। चलिए पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपको मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेल को और ए सेल को ऊपर ले जाके रखिए, तो आप देखेंगे कि ये पूरा इस तरह से, ये देखिए मैं जो लिख बना रहा हूं यहां से देखिए, ये पूरा और ये पूरा इधर देखिए, ये देखिए, और इधर देखिए ये पूरा भी ये सेम कॉपी है, ये पे ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट और ए सेल को अगर लाके इसके ऊपर रख दूं, तो जिस पोजीशन पे ये है उस पोजीशन पे ये है, उसी पोजीशन पे ये है, तो ये आपका 4 4 8 और 4 4 8, ये उधर हो गया 8 8, ये हो गया 16 का पेयर बन गया, 16 का वो बन गया, ग्रुपिंग हो गई 16 का। क्यों? क्योंकि चार देखिए, ये 4 मतलब 4 4 8, 8 इधर 8 इधर, ठीक है, 16 का बन गया। फिर ध्यान दीजिए, फिर क्या होगा, ये देखिए इस वाले पे अगर इसको ला के रख रहा हूं तो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, और यहाँ पे 1 है, तो इसका तो कोई बन नहीं पाएगा इस तरह से, तो इसका मस्ट भी, ये देखिए इसी से बनेगा, ये देखिए ये जो बना रहा हूं ये बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है, इसका पेयर बनेगा। फिर देखिए जब इसको मैं ला के रख रहा हूं, इसको ला के रख रहा हूं, तो इधर देखिए इसमें यहाँ पे वैकेंट है लेकिन यहाँ पे फिल है, तो इसलिए इसका भी कोई वो नहीं बन पाएगा, कोई वो नहीं बन पाएगा। तो इसका भी ये देखिए इसका यहाँ से क्वाड बनेगा, इसी इंडिविजुअल का क्वाड बनेगा, ये देखिए। और इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी ये देखिए क्वाड बनेगा इंडिविजुअल का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुल मिला के एक समझ लीजिए कि ए कॉम्प्लीमेंट वाले 16 सेल को और ए वाले को 16 सेल को, दोनों को ओवरलैप करवाइए, जहां पे सब जगह सेम पोजीशन पे है तो उनका पेयरिंग कर सकते हैं, नहीं है तो आप लोग फिर से 16 सेल वाले में आप लोग पेयरिंग करने के स्टार्ट कर दीजिए, मतलब ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट वाले में इससे इसका पेयर बन गया, इसका एक क्वाड बन गया, तो मैंने बना दिया। ए वाले में देखिए इसका ये क्वाड बन गया, तो ये बना दिया। अब इसको सॉल्व करने लिखने चलते हैं, सॉल्व करना चलते हैं, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई भी 5 वेरिएबल के मैप होगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए हमें इसका फंक्शन ए बी सी डी ई, इसका आंसर हम लिखने चल रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे 16 का पेयर बना है, तो जब दोनों में अगर ओवरलैपिंग से पेयर बनाए, जैसे देखो ये वाला, ये देखो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला इधर वाला, यहाँ पे कलर चेंज करो, कलर कौन सा लिया जाए, चलिए ये हम ले लेते हैं, ये देखिए ये वाला जो है, ये और इधर भी ये, इसको देखिए, ये और ये सब मिलके, ये सब मिलके एक हेक्सा बना है। ये देखिए डॉट डॉट करके मैं बता रहा हूँ, इसको लेके ये देखिए, और इसको लेके ये क्या बना है, हेक्सा बना है, हेक्सा। तो हेक्सा बना है, तो इन दोनों में अगर ये दोनों से मिलके बन रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो इनको छोड़ देना है, नहीं लिखना है। तो अब बताइए इसमें सेम क्या है, इसमें देखिए इस पोजीशन पे, इसमें और इसमें, इस पोजीशन पे सेम क्या है, इनमें इनमें है सी सेम है, तो सी लिख लिया हमने। अरे भैया मैंने बताया था तुम लोगों को, पेयर 1 वेरिएबल को रिड्यूस करता है, क्वाड 2 वेरिएबल को रिड्यूस करता है, क्वाड 2 वेरिएबल को रिड्यूस करता है,
और क्वाड के बाद ऑक्टेट, ऑक्टेट 3 वेरिएबल को रिड्यूस करता है। फिर हेक्सा, हेक्सा कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है? 4 वेरिएबल को रिड्यूस करता है। तो वही तो चीज बताया हूं तुम लोगों को, 4 वेरिएबल को रिड्यूस करता है। तो एक वेरिएबल तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, कौन सा? सी, और सारे वेरिएबल रिड्यूस हो गए 4 वेरिएबल, क्योंकि हेक्सा बन रहा है। तो ये आ गया सी, सी नहीं आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट आएगा, सॉरी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो सेम है, इधर भी ये जीरो सेम है, तो ये जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट समझिए मत, जीरो सेम है, तो दोनों में सी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब देखिए लिखने का तरीका, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट आपस में दोनों में ओवरलैप था, तो इसलिए इनको छोड़ दिया। अब देखिए इस वाले के लिए, इस वाले पेयर के लिए, इसके लिए मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इसका इससे इस वाले में से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई। इसके लिए लिखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट। और इसमें सेम क्या है, देखिए ये दोनों, ये देखो ये दोनों तो आपका आ जाएगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी डी कॉम्प्लीमेंट, ये हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा, क्योंकि दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है तो ये हटेगा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट तो आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए लिख रहे हो। इन दोनों में सेम क्या, इन दोनों में आप देख रहे हो बी सेम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बी आ जाएगा। और ये तो सेम है ही है क्या, डी कॉम्प्लीमेंट ई, इधर देखिए डी कॉम्प्लीमेंट ई, ये देखिए ये पोजीशन जैसे लिखते हैं। तो आप देखिए पेयर बना है तो कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है, 1 वेरिएबल को, तो आपके पास 4 वेरिएबल आ गया प्लस, इसका मतलब सही है आंसर। अब इसमें देखिए एक क्वाड बना है, क्या बना है, क्वाड बना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो आएगा इसके लिए, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्वाड बना है। क्वाड बना है तो ये देखिए ये पोजीशन तो सेम है, पोजीशन कौन सा है, ये आपका डी कॉम्प्लीमेंट, डी ई कॉम्प्लीमेंट। तो क्वाड कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है, 2 वेरिएबल को रिड्यूस करता है, तो देखिए 2 वेरिएबल रिड्यूस हो गए, 3 वेरिएबल आ गए, गुड प्लस। इधर देखिए सिमिलरली, इधर आ जाइए, इधर वाले में ये तो देखिए दोनों में ओवरलैप होके बन गया है। अब यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, तो ये किसके लिए लिखोगे, ए लिखोगे, और इसमें दोनों में सेम क्या है आपका, डी और ई है, ये देखिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई भी 5 वेरिएबल के मैप हो, आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया कैसे करना है, आप ये प्रोसेस फॉलो करते रहिए, एकदम आराम से आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, बता दिया हमने प्रोसेस कैसे क्या करना है, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू। थोड़ा सा हमने डिटेल किया, 5 वेरिएबल के मैप कहाँ से आया, कैसे आया, क्लियर, थैंक यू।